हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सब्जेक्ट की, जो कि कैड ब्रांच के लिए बीटी-यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसका टाइटल है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हमको दिए हैं वो आज के हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपसे बता दूं, चूँकि समय कम है तो मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, अगर और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगर आपको परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं टॉपिक्स में सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा, तो आपको उसमें अच्छे से विस्तृत रूप से उसको लिखना है, जितने मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में मैं पहले भी कई जो वीडियोस बनाकर है वो चर्चा कर चुका हूँ। पूरी मैं आपको एग्जाम की टिप्स, स्टडी की टिप्स भी बता चुका हूँ, तो उनको आपको माइंड में ज़रूर रखना है। अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। वर्ड या डिवाइस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, 2D एंड 3D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर एंड शेयर, जूमिंग, पैनिंग एंड क्लिपिंग फॉर 2D ओनली, ये सारा आपके सिलेबस में है। तो हम बात कर लेते हैं ग्राफिक्स और जो कंप्यूटर डिजाइन में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स और डिवाइस कोऑर्डिनेट्स दो प्रमुख संदर्भ प्रणालियां हैं जो डिजाइन और डिस्प्ले के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इसका उपयोग वस्तुओं को चित्रित करने और उन्हें स्क्रीन या अन्य आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ इन दोनों प्रकार की कोऑर्डिनेट प्रणालियों का विस्तार से विवरण दिया गया है। यानी हम बात करने जा रहे हैं, पहली जो प्रणाली है वो है विश्व निर्देशांक प्रदर्शन, यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। तो विश्व निर्देशांक प्रणाली यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक वैश्विक संदर्भ प्रणाली है, जिसका उपयोग ग्राफिक्स और कैड अनुप्रयोगों में वस्तुओं के सटीक स्थान और आकार को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो विशेषताएं इसकी क्या है? यह प्रणाली स्वतंत्र रूप से परिभाषित एक्स, वाई और जेड अक्षों के साथ एक त्रिआयामी स्थान का उपयोग करती है, यानी 3D का उपयोग करती है, जहां सभी वस्तुओं के वास्तविक दुनिया में सापेक्ष स्थान को मापा जाता है। उपयोग इसका क्या है? डिजाइन और मॉडलिंग के लिए एक मानक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं और दृश्य तत्वों को एकीकृत और व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। अब दूसरा आता है उपकरण निर्देशांक प्रदर्शन, यानी डिवाइस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? तो उपकरण निर्देशांक प्रणाली यानी डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम स्क्रीन या प्रिंटिंग उपकरण के संदर्भ में वस्तुओं के स्थान को परिभाषित करती है। इसीलिए इसको कहते हैं डिवाइस निर्देशांक प्रणाली या डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये स्क्रीन या फिर प्रिंटिंग उपकरण जो होते हैं उनके संदर्भ में वस्तुओं के स्थान को परिभाषित करती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें पिक्सल के आधार पर एक्स और वाई निर्देशांक होते हैं, जो डिवाइस के रिजोल्यूशंस और आयामों पर निर्भर होते हैं। उपयोग क्या है? स्क्रीन पर रेंडरिंग या प्रिंटिंग के लिए विश्व निर्देशांक को उपकरण निर्देशांक में परिवर्तित करना आवश्यक है, ताकि वस्तुएं सही स्थान पर प्रदर्शित हों। तो अब ये रूपांतरण कैसे करते हैं? तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट और डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के बीच में रूपांतरण। तो विश्व निर्देशांक और डिवाइस निर्देशांक के बीच रूपांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन या विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है विंडोइंग। ये क्या होता है? विश्व निर्देशांक में एक उपयुक्त सबसेट यानी विंडो को चुना जाता है, जिसे डिवाइस निर्देशांक में मैप किया जाएगा। उदाहरण है जैसे एक बड़ी डिजाइन का एक छोटा हिस्सा, जैसे किसी बिल्डिंग का एक फ्लोर हम ले लें। दूसरा होता है व्यू पोर्टिंग। इसमें क्या होता है? विंडो को डिवाइस पर एक व्यू पोर्ट में मैप किया जाता है। व्यू पोर्ट डिवाइस पर एक आयताकार क्षेत्र होता है, जहां वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण क्या है? मॉनिटर की स्क्रीन पर विंडो को व्यू पोर्ट में मैप करना। तीसरा होता है आपका स्केलिंग और ट्रांसलेशन। ये विंडो को व्यू पोर्ट में फिट करने के लिए स्केलिंग और ट्रांसलेशन लागू की जाती है। यह प्रक्रिया विश्व निर्देशांक को डिवाइस निर्देशांक में परिवर्तित करती है। अब ये स्केलिंग और ट्रांसलेशन क्या होता है, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो उदाहरण है इसका, विश्व निर्देशांक के किसी बिंदु यानी XW और YW को डिवाइस निर्देशांक यानी XD और YD में मैप करना। अब बात आती है द्विआयामी और त्रिआयामी ज्यामितीय परिवर्तन, यानी जो सिलेबस में आपके दिया है वो है 2D एंड 3D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है? तो ग्राफिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो वस्तुओं को स्थानांतरित, परिवर्तित और परिमार्जित करने में मदद करती हैं। ये तकनीक वस्तुओं के स्थान, आकार और आयाम को संशोधित करने में उपयोगी होती हैं।
अब ये 2D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस यानी 2 आयामी रूपांतरण में कौन कौन से प्रमुख हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना होता है, स्थानांतरण जिसका मीनिंग होता है ट्रांसलेट, अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में उसको कहते हैं स्थानांतरित करना, यानी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसका देना या स्थानांतरित करना या विस्थापित करना हम कह सकते हैं। तो ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को दी गई दिशा में एक निश्चित दूरी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या स्थानांतरण। उदाहरण जैसे एक छवि को यानी इमेज को बाएं या दाएं खिसका दें, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, या फिर ऊपर या नीचे हम एक खिसका दें तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। एक निश्चित दूरी पर दे देंगे, 2 mm हम दाएं साइड घुमा दें, खिसका दें सॉरी, और या फिर 1 mm हम बाएं साइड खिसका दें, या फिर 3 mm हम ऊपर खिसका दें, या 4 mm नीचे खिसका दें। तो इस तरीके से जो स्थानांतरण किया जाता है किसी वस्तु का एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित दूरी में, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन यानी कि स्थानांतरण। घूर्णन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घुमा देना किसी कोण पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी कोण पर। तो ये परिभाषा क्या है, एक वस्तु को एक निश्चित केंद्र या धाराओं के चारों ओर घुमाना। तो एक त्रिकोण को जैसे 90 डिग्री घुमाना ताकि उसकी दिशा बदल जाए। अब ये जो उदाहरण जैसे हम जो बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन को समझाने के लिए स्क्रीन में, चूँकि आप सभी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जरूर कैड के सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, ऑटो कैड या फ्री कैड या लिबरे कैड, तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन में जैसे इसको दर्शाने के लिए और समझाने के लिए एक सिंपल सा एक इस तरीके से बना लीजिए ऑब्जेक्ट, फिर इसको खिसका दीजिए, जैसे एक्स दिशा है वाई दिशा में तो इसको खिसका दीजिए कहीं पर भी, दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे। तो एक अच्छे से जब आप चित्र बना करके उसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और तब बातें क्लियर होंगी और बहुत सारा आप मटेरियल 1 पेज 1.5 पेज तक में उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको खिसका देना, ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर जैसे खिसका दीजिए कि 5 mm एक्स दिशा में, या माइनस यानी एक्स की जो दूसरी दिशा है उसमें आप 2 mm खिसका दीजिए, या ऊपर आप खिसका दीजिए 1 mm या 2 mm। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर खिसका करके दिखा सकते हैं। इसी तरीके से घूर्णन में अब घुमाना है तो एक सिंपल सा एक बनाया चित्र, अब इसको घुमाना है एक्स अक्ष के, मान लीजिए एक्स अक्ष पर है तो इसको आपको ऑब्जेक्ट को घुमाना है। तो ये जब आप 45 डिग्री सपोज करिए घुमाएंगे या 90 डिग्री घुमाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो घूम करके किस तरीके से होगा, एक चित्र बना करके इसको रोटेट कर दीजिए। या कोई भी आप ट्राइएंगल बना लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से आप बनाया, इसको घुमा दीजिए, ये इसको आधार मानते हुए ये 0 डिग्री में इसको घुमा करके 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से घुमा कर दिखा दीजिए। तो इससे आप दिखाएंगे तो फिर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा परीक्षा की कॉपी में। बात आती है स्केलिंग यानी परिमाण वर्धन। नाम से ही पता चल रहा है एक वस्तु का आकार बदलना, यानी समान रूप से या तो एक निश्चित क्वांटिटी में कम करना या उसको बढ़ा देना कहलाता है स्केलिंग। तो ये सेंटर यानी धाराओं के चारों ओर उसका एक आकार बदलना यानी छोटा या बड़ा कर देना कहलाता है स्केलिंग। जैसे एक आयताकार आइटम है उसको 2 गुना कर देना या 0.5 गुना करना यानी उसको आधा कर देना। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका समझाने का है, जैसे एक कुछ भी बना लिया, अब स्केलिंग करना है, मान लीजिए इससे आधा करना है तो आधा कैसे होगा, इससे इसके एक निश्चित मात्रा में कम हो जाएगा ना, तो ये आधा हो गया। इससे दोगुना करना है तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, ये यानी जस्ट डबल कर दीजिए सारी चीज़ों को, तो इस तरह से डबल हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो कई सारे चित्र बना करके उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी जितने भी ये हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अगला है आपका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंबन। तो परिभाषा एक वस्तु को एक सीमा या धारा के बारे में प्रतिबिंबित करना। उदाहरण एक त्रिकोण को एक्स अक्ष पर प्रतिबिंबित करना यानी उसका प्रतिबिंब बनाना कहलाता है रिफ्लेक्शन, जैसे परछाई बनती है आपकी। अगला है आपका शेयरिंग विकृति। परिभाषा एक वस्तु को एक धारा के लिए विकृत करना, सामान्यतः एक्स या वाई के अलोंग आप उसको विकृत कर दें, एक डिफॉर्मेशन उसका कर दें, तो ये कहलाता है शेयरिंग या विकृति। जैसे एक आयताकार को एक धारा के लिए विकृत करना ताकि उसका आकार बदल जाए। अब यही सेम चीज़ 3D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगी, यानी 3 आयामी रूपांतरण, वही सारी चीज़ें। अब इसको दिखाने के लिए आपको एक्स वाई जेड यानी इस तरीके से आप एक बनाइएगा, 3D ऑब्जेक्ट बना करके आपको उसको दर्शाना पड़ेगा। जैसे एक 3D इस तरीके से, अब देखिए ये बन गया। अब इसी से आपको ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, यानी एक्स जैसे दिशा हो गई, आपका वाई दिशा हो गई और देखिए ये जेड दिशा हो गई। तो ये चित्र जरूर आपको बनाना है, फिर आप एक्स दिशा में खिसका दीजिए या वाई दिशा में या जेड दिशा में खिसका करके दिखा दीजिए कि ट्रांसलेशन हो गया। परिभाषा वही है, ट्रांसलेशन का मतलब एक वस्तु को दी गई दिशा में एक निश्चित दूरी में स्थानांतरित करना, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी, तो वो चित्र बनाकर करना। रोटेशन वही चित्र जो मैंने अभी बनाया था उसको घूर्णन करके यानी रोटेट करके दिखा दीजिए, 0 से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी तो 90 घूम जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। स्केलिंग मतलब
मतलब परिमाण वर्धन, पहले एक छोटा सा बना दीजिए 3D, उसके बाद एक उसका बड़ा कर दीजिए, यानी 2 गुना बढ़ा दिया या उससे आधा कर दीजिए, यानी 0.5 गुना कर दिया, उसको कहते हैं स्केलिंग, यानी उसके साइज को बड़ा या छोटा कर देना। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब बनाना, बिल्कुल आसान। एक 3D लीजिए, उसके एक निश्चित दूरी पर एक प्रतिबिंब जितनी दूरी पर रहता है उतने पे बनाकर दिखा दीजिए कि देखिए ये इसका प्रतिबिंब बन गया। एक आप जो तो एक्सिस ले लीजिए, उसके दोनों साइड उसको दिखा दीजिए। तो ये 3D में है तो एक्स वाई और जेड के लिए प्रतिबिंबित करके आपको दिखाना पड़ेगा, 2D में है तो सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। शेयरिंग में वही है, उसको शेयर यानी विकृत करके दिखा दीजिए, तो उसको डिफॉर्म करके दिखा दीजिए एक साइड से, तो वो आपका हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड दिशा में आप उसको शेयरिंग कर सकते हैं, तो विकृत कर सकते हैं ताकि उसका आकार अलग ही हो जाए। अब मैट्रिक्स प्रदर्शन जैसी ये सारी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन और स्केलिंग, रोटेशन, प्रतिबिंबन, तो यह विकृत किया जाना, तो इनको मैट्रिक्स के रूप में, गणितीय रूप में कैसे इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसकी बात हो रही। तो स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौजूदा स्थिति में उसको खिसका देना या स्थानांतरित करना किसी वस्तु को। तो 2D में अगर आप देखें तो 2D में इस तरीके से 1 0 tx, 0 1 ty और 0 0 1 इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। 3D में प्रदर्शित करना है तो वही सारा चीज़ रहेगा, 1 0 0 tx, 0 1 0 ty, 0 0 1 tz और 0 0 0 और 1। तो इस तरीके से tx ty z तीनों दिशाओं में हो जाएगा, इसमें x और y दिशा में रहेगा। इसी तरीके से परिमाण वर्धन यानी स्केलिंग को दर्शाना है तो 2D में आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, sx 0 0 0 sy 0 0 0 1। 3D में आपको दर्शाना है तो हो जाएगा sx 0 0 0 0 sy 0 0 0 0 sz 0 और 0 0 0 और 1। तो इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं। अब रोटेशन को दिखाना है तो 2D में साइन थीटा कॉस थीटा का यूज किया जाता है और 3D में आपका साइन थीटा कॉस थीटा के साथ मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाती है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। 3D में दिखाना है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इस तरीके से आप एक बार अगर याद कर लेंगे, उसको माइंड में बैठा लेंगे तो वो याद हो जाएगा। इसी को आपको एक्सप्लेन कर लेना है। मिरर आपको बनाना है तो 2D में मिरर बनाने के लिए 1 0 0 0 माइनस 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3D में यदि आपको बनाना है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 1। इस तरह से विकृत आपको करना है तो एक निश्चित दिशा में विकृत करना चाहते हैं तो 1 k 0 0 1 0 0 0 1। 3D में आपको यदि विकृत करना है या शेयर करना है तो 1 k 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त रूपांतरण होते हैं, जैसे जूमिंग क्या होती है, दृश्य के माप को बदलना, समानता दृश्य के क्षेत्र को बदलना कहलाता है जूमिंग। पैनिंग आप सभी ये सब आपके किए हुए हैं, चित्र बना करके इनको जूम करना, पैन करना, सब आप जब आप कंप्यूटर में, क्योंकि आप कैड के स्पेशलाइजेशन ही आपका कैड है तो निश्चित तौर पर किया होगा, क्योंकि सामान्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सारे सॉफ्टवेयर का प्रयोग है। कैड इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, कैड एंड 3D मॉडलिंग जो सब्जेक्ट था उसमें पूरा आपने पढ़ा है। तो पैनिंग किया जाता है दृश्य को देखने के लिए बदलना, समानता आधारित या उसमें ऊर्ध्वाधर में। क्लिपिंग क्या होता है, निश्चित क्षेत्र में बाहरी वस्तुओं को हटाना यानी क्लिप करना। तो 3D में दृश्य के लिए दृश्य पंक्ति में या 2D में खिड़की में इस तरीके से हम क्लिपिंग करते हैं, उसको कहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम हटा करके जहाँ पर हम देखना चाहते हैं खाली उतने क्षेत्र को रखना, और बाहरी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र से हटा देते हैं। तो इस तरह से उसको क्लिपिंग कहते हैं। तो ये था आपका रिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। एक बार और पढ़ के चित्र जरूर बनाएंगे, चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चित्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट इसको और बिल्कुल पता है, अगर शब्द का अर्थ आपको पता है, कॉन्सेप्ट बैठा है, तो आप उसको एक्सप्लेन जरूर कर लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।